अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस के लेक्चर 6 में आपको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट पोजीशन के जुमले। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ ज़माना और पोजीशन का मतलब होता है मलकियत, यानी जब हम कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ थी। माजी की मलकियत पास्ट पोजीशन का मतलब होता है। पहचान उर्दू में हम इन जुमलों को किस तरीके से लिखते हैं, यानी उर्दू के आखिर में इन जुमलों के आखिर में क्या आएगा। दो किस्म के पहचान होंगे उर्दू में, रखता था, रखती थी, रखते थे, रखती थी। उर्दू के आखिर में हम लिखते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, या पास के साथ हम लिखते हैं था, थी, थे या थी। इंग्लिश में जब इन जुमलों को हम ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हेड। अब हेड का उर्दू में क्या मतलब होता है? हेड का उर्दू में मतलब होता है, ये जो हमने पहचान लिखी है, हेड का यही मतलब होता है, यानी रखता था, रखती थी, पास था, पास थी, ये हेड का मतलब होता है। और हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगाएंगे डिड, DID डिड, और HAD हेड। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो सबसे पहले उर्दू जुमले देखते हैं, जिस तरह हम हमेशा करते हैं। अगर सब्जेक्ट आप लिखते हैं एक मर्द यानी वाहिद मुज़क्कर, जिस तरह असलम हो गया या वो हो गया, वो पैसे रखता था और उसके पास पैसे थे। आयशा या वो पैसे रखती थी, शी के साथ उर्दू में हम लिखते हैं रखती थी, और इसको हम उर्दू में लिखते हैं दूसरी पहचान में उसके पास पैसे थे। जमा अगर आ जाए, जिस तरह असातिज़ा, जिस तरह मेरे दोस्त या हम भी जमा होता है, प्लूरल होता है। और वो यानी दे वाला वो जो जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आ जाए तो हम लिखते हैं वो कोई भी चीज़ हो, पैसे हो, कुर्सी हो, किताब हो, कलम हो, वो पैसे रखते थे, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रखते थे। और उसको हम दूसरी पहचान में अगर आप लिखना चाहें तो उसको हम लिखते हैं वो की जगह उनके पास पैसे थे, या हम लिखते हैं हमारे पास पैसे थे। हम वहां पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे। उस्तानिया जमा है, ये जो थी हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं रखती थी। अगर जमा हो, मुअन्नस हो, यानी सिर्फ औरतों की बात हो, उस्तानिया सिर्फ औरतें हैं, उस्तानिया पैसे रखती थी। और इसको अगर कोई नाम आ जाए, जिस तरह उस्तानिया, जिस तरह असलम, तो उसके साथ हम के लगाते हैं, उस्तानियों के पास पैसे थे। स्टूडेंट्स आप नोट करें, जब हम ये पहचान लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट के मुताबिक रखता था, ही के साथ रखती थी, शी के साथ रखते थे, ज्यादा के साथ, और रखती थी जमा मुअन्नस के साथ। और इसी तरीके अगर दूसरी पहचान में हम करते हैं तो हम सब्जेक्ट को नहीं देखते, हम पोजीशन को देखते हैं, जो चीज है उसके बारे में। क्योंकि उर्दू में चीजों को भी क्योंकि उर्दू में चीजों को भी मुज़क्कर और मुअन्नस हम लेते हैं। पैसे हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, इसमें पैसे थे। अगर यहाँ पर कुर्सी होती तो थी इस्तेमाल होता, अगर यहाँ पर कलम होता तो था इस्तेमाल होता। उसके पास कलम था, उसके पास कलम था, उनके पास कलम था, उस्तानियों के पास कलम था। अगर किताब मुअन्नस उर्दू में आता है, उसके पास किताब थी, उसके पास किताब थी, उनके पास किताब थी, और उस्तानियों के पास किताब थी, हमारे पास किताब थी। तो पास्ट वाले जुमलों में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ताती थे इस पोजीशन के मुताबिक इस्तेमाल होगा, और उन जुमलों में ताती थे रखता था सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। इन्हीं जुमलों को हम आगे लेके चलते हैं। इंग्लिश के जुमले सेंटेंसेस जब हम लिखेंगे तो आपको याद होगा फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? हेड, और उसके बाद पोजीशन। पी का मतलब यहाँ मिलेंगे, पोजीशन मतलब जो चीज, जो मलकियत है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है। और इंकारे में हम सब्जेक्ट डिड नॉट फिर हैव लगाएंगे। हेड की जगह सादा जुमलों में हेड आपने हमेशा लगाना है, और इंकारे जुमले जब हम बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड के साथ नॉट, उसके बाद हमेशा हैव। डिड के साथ आपने हेड नहीं लगाना है। सबसे पहले फिर सवाले जुमलों में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड, जो कि फिर क्या का मतलब देगा? डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर हमेशा हैव। याद रखें, जब हम डिड लगा लेते हैं तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। हैव हमारा वापस पहली हालत में आ जाएगा, हेड हमारा, तो ये हैव हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन, फिर क्वेश्चन मार्क।
एक जुमला लिखते हैं, वो गाड़ी रखता है या उसके पास गाड़ी है, दोनों का मतलब सेम है। इसमें सब्जेक्ट हमारा वो हो गया, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, गाड़ी हमारी मलकियत हो गई, पोजीशन गाड़ी हो गई, और रखता था हमारा पहचान हो गया कि ये पोजीशन का जुमला है। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, क्योंकि वो के साथ रखता था है। उसके बाद हम लगाएंगे हेड, ही हैड क्या है, गाड़ी, ही हैड अ कार। सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, हेड हमने लगाया रखता था के लिए, और पी हमारा पोजीशन हो गया कार, ही हैड अ कार। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वो गाड़ी नहीं रखता है, इसमें नहीं आ गया, तो इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट हैव, क्योंकि इसमें नहीं रखता था या पास नहीं थी, ये आया, ही डिड नॉट हैव, इसके बाद डिड नॉट हैव हमने लगा, उसके बाद पी मतलब पोजीशन, ही डिड नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट है, क्या वो गाड़ी रखता था या क्या उसके पास गाड़ी थी, तो इस फार्मूले को हम देखेंगे, क्योंकि इसमें शुरू में क्या आया है, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो, डिड, ही, उसके बाद हम लिखेंगे हमेशा हैव, डिड ही हैव, उसके बाद जो चीज है मलकियत है, डिड ही हैव अ कार। सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं 5, इनको इन फार्मूले के मुताबिक हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। उनके पास गाड़ी थी या वो गाड़ी रखते थे, दे हैड अ कार। उनके पास गाड़ी नहीं थी या वो गाड़ी नहीं रखते थे, दे डिड नॉट हैव अ कार। क्या उनके पास गाड़ी थी, डिड दे हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास किताबें थी, वी हैड बुक्स। हमारे पास किताबें नहीं थी, वी डिड नॉट हैव बुक्स। क्या हमारे पास किताबें थी, डिड वी हैव बुक्स। मेरे दोस्तों के पास पैसे थे, माई फ्रेंड्स हैड मनी। मेरे दोस्तों के पास पैसे नहीं थे, माई फ्रेंड्स डिड नॉट हैव मनी। क्या मेरे दोस्तों के पास पैसे थे, डिड माई फ्रेंड्स हैव मनी। उस्ताद के पास वक्त था, टीचर हैड टाइम। उस्ताद के पास वक्त नहीं था, टीचर डिड नॉट हैव टाइम। क्या उस्ताद के पास वक्त था, डिड टीचर हैव टाइम। मरीज के पास दवाई थी, द पेशेंट हैड मेडिसिन। मरीज के पास दवाई नहीं थी, द पेशेंट डिड नॉट हैव मेडिसिन। क्या मरीज के पास दवाई थी, डिड द पेशेंट हैव। हमारा था पास्ट पोजीशन के जुमले, टेंसेस का लेक्चर 6 था। पहचान आप लोगों ने याद रखनी है, दोनों किस्म के जुमले आप लोगों को बनाने आने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फार्मूले के मुताबिक जुमलों को बनाने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।